पौधों की जो वृद्धि होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है नाइट्रोजन की मात्रा। जो नाइट्रोजन की मात्रा हम देते हैं पौधों को, सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट पहुंचाता है तो नाइट्रोजन होता है। उसके बाद फास्फोरस जो कि पौधों की जड़ों को विकास पहुंचाता है। पौधों की जड़ों की विकास के लिए फास्फोरस सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। और जो पोटास की जो मात्रा है वो पौधों में हरापन लाने तथा अधिक ब्रांच की बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन गुप्ता सुल्तानपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम आपको पौधों के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट के बारे में बताऊंगा। पौधों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो किसान भाई पौधों में देते हैं। आप फसलों में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट देते हैं, लेकिन कौन से न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ये जानना जरूरी हो जाता है। तो मुख्यतः फसल में जो है 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। अब 17 न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसमें कुछ होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, कुछ तो ऐसे न्यूट्रिएंट है जिन्हें बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो बात करें, इन्हें मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल बेस, मतलब जिसका पूरा भाग ही किस न्यूट्रिएंट से बना हो उसे स्ट्रक्चरल बेस न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो मुख्यतः जो 3 न्यूट्रिएंट हैं उन्हें स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। 3 न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। और दूसरी बात करें तो दूसरे न्यूट्रिएंट जिसे कहते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट में मुख्यतः 6 आते हैं। 6 आते हैं तो उसके नाम है, एक हो गया नाइट्रोजन, एक हो गया फास्फोरस, एक हो गया पोटास। मतलब 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। स्ट्रक्चरल तो मतलब पौधों की जब वृद्धि होती है तभी से उनकी ज़रूरत हो जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी। लेकिन जो NPK होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो 3 न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिसे द्वितीयक न्यूट्रिएंट कहते हैं। द्वितीयक न्यूट्रिएंट में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये इनकी मात्रा जो होती है मतलब पौधों की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ तो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में दिए जाते हैं। वो 7 न्यूट्रिएंट हैं। एक होता है फेरस, एक होता है कोबाल्ट, एक होता है कॉपर, एक होता है निकिल, जिंक, मोलिब्डेनम। तो ये जो 17 न्यूट्रिएंट है पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं उचित वृद्धि के लिए। तो अब हमने तो बता दिया कि मतलब न्यूट्रिएंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। अब किसकी कितनी मात्रा चाहिए होती है, कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पौधों की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद द्वितीयक न्यूट्रिएंट जिसे बोलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों जो न्यूट्रिएंट है ना पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक रोल ये भी प्ले करते हैं और जिन्हें सबसे बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वो जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो लास्ट में बताए थे, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये 7 न्यूट्रिएंट, इनकी मात्रा बहुत ही कम चाहिए होती है पौधों के लिए। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक गुण को दर्शाते हैं, जैसे जिंक हुआ, जिंक की डिफिशियंसी से जैसे पौधों में खैरा रोग हो गया, ऐसे ऐसे करके एक स्पेसिफिक मतलब क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, ये तीनों न्यूट्रिएंट पौधों को जरूर से जरूर चाहिए होता है, क्योंकि इनकी जरूरत के बिना पौधों की उचित वृद्धि तथा विकास हो ही नहीं सकती। पौधों की जो वृद्धि होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है नाइट्रोजन की मात्रा। जो नाइट्रोजन की मात्रा हम देते हैं पौधों को, सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट पहुंचाता है तो नाइट्रोजन होता है। उसके बाद फास्फोरस जो कि पौधों की जड़ों को विकास पहुंचाता है। पौधों की जड़ों की विकास के लिए फास्फोरस सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। और जो पोटास की जो मात्रा है वो पौधों में हरापन लाने तथा अधिक ब्रांच की बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार
ऐसे ही कुछ कैरेक्टर जो होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व के होते हैं, जैसे फास्फोरस और सल्फर और मैग्नीशियम। तो इसमें जो सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है तो सल्फर का होता है। सल्फर जो होता है, अगर आप तेल वाली फसल ले रहे हैं तो सल्फर की मात्रा उस क्रॉप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सल्फर की मात्रा जो है वो तेल की क्वांटिटी तथा क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत ही योगदान देती है। तो इस प्रकार हमने 17 न्यूट्रिएंट के बारे में जाना जो कि पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, किसानों के बीच में शेयर करें। और यदि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।